Students, in the last lecture we have discussed about the covalent bond and some views on Lewis representation or Lewis dot structure. Okay, now today we will discuss about Lewis structure again. Okay, and formal charge and some bond parameters. Okay dears. Okay, now the dot structure in which the bonding in species, molecules or ion in terms of shared pair electron or and the octet rules is shown. Octet rule is shown. ओके, द स्ट्रक्चर ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें बॉन्डिंग दिखाई गई हो, और बॉन्डिंग किस बेस पे दिखाई गई हो, इन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बेस पे, और उस शेयर्ड पेयर के अनुसार ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रही हो, वो ऐसी स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर इज नोन एज द लेविस डॉट स्ट्रक्चर. ओके डियर्स. ओके, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड इन द स्ट्रक्चर बाय द डॉट्स. Okay, the structure of any species can be written the according the following steps. First of all, कुछ steps हैं जिसके according आप किसी भी मॉलिक्यूल की लेविस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं. ओके डियर. फर्स्ट, पिक अप द सेंट्रल एटम. सेंट्रल एटम को आपको पिक करना होगा सबसे पहले. सेंट्रल एटम को पिक करने के लिए ये कंडीशन है, जनरल कंडीशन. एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए, और इस साइज कैसी होनी चाहिए, आपकी साइज बिग होनी चाहिए रिस्पेक्टिवली कंपेरेटिवली. ओके डियर. रिकॉल द वैलेंसी इन द ईच एटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स. उस मॉलिक्यूल में जो भी एटम है सबकी वैलेंसी को आप रिकॉल करेंगे, वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे कितनी किसकी है. ओके. ओके डियर. एड 1 इलेक्ट्रॉन फॉर ईच नेगेटिव चार्ज इन केस ऑफ एनाइन. अगर कोई एनाइन है, अगर नेगेटिव चार्ज है मॉलिक्यूल पे, देन जितना नेगेटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करेंगे. अगर कैटाइन है, इन केस ऑफ कैटाइन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज द पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज इज सब्सट्रैक्टेड. ओके डियर्स. ओके. Now recall the valency of all atoms in the species. वहाँ पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को रिकॉल करना था, यहाँ पे क्या करना, वैलेंसी को रिकॉल करना है सबसे. ओके, वैलेंसी की 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एट्सेट्रा. राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला. फिर स्ट्रक्चर फार्मूला राइट डाउन करेंगे, उसका डॉट बना के. कोई भी सपोज दैट कि सोडियम है तो इस पर एक डॉट लगा देंगे, तो ये स्ट्रक्चर फार्मूला एटम्स का हो जाएगा, और इसके अराउंड कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं. ओके डियर. ओके. नाउ सप्लाई द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ईच बॉन्ड. हर बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करिए, जिसको जितनी नीड है, रिक्वायर्ड है, डोनेट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, एट्सेट्रा जो भी है, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्टेट रूल. ओके डियर. वेरीफाई दैट ईच एटम of the molecule of the species has inert gas configuration. Inert gas configuration means either 2 or 8 electron in the last cell. If अगर हाइड्रोजन होगी तो 2 electron, and other elements, all other elements must we have 8 electron in the last cell. Okay dear. लास्ट स्टेप में आपको जब सब कुछ कर लें, आप इलेक्ट्रॉन शेयर करा दें, डोनेट करा दें, एटसेट्रा स्ट्रक्चर फार्मूला राइट कर लें, तो उस कंडीशन में आपको देखना ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा है या नहीं. ओके. ओके, लेट्स सी एग्जांपल्स. स्पीसीज, लेविस डॉट फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला. ओके. Simplest molecule, hydrogen has 1 electron in outermost cell, and it wants an extra electron to achieve duet. First cell, last cell, therefore 2 electron must have in the cell. Therefore the both hydrogen atoms share 1 electron and have duet to each. Okay. Okay dear. Therefore 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, therefore हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन. ओके डियर. सिमिलरली oxygen has 6 electron in outermost cell. It wants 2 extra electron to achieve octet. Therefore
both oxygen atom share 2 electron, therefore they form double bond between the oxygen atom, okay, between them. Okay, similarly nitrogen has 5 electron in valency shell. The nitrogen wants to 3 extra electron to get extra stable configuration, means inert gas configuration or octet. Okay, therefore nitrogen atom form triple bond between the atoms. Okay, similar. Now ozone molecule, see, ozone is the allotrope of oxygen. क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। MCQ में, कंपटीशंस में, किसी भी कंपटीशन में पूछा जाता है, ओजोन इज द एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन दिए होंगे बहुत सारे, एलिमेंट है, कंपाउंड है ऑक्सीजन का, कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स या कुछ नहीं, क्या है, एलोट्रॉप है। तो ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन outermost cell, it wants 2 extra electron to achieve octet. Okay, therefore 2 oxygen atoms share 2 electron and form double bond between the atoms, and the oxygen atom donate a lone pair to the third oxygen. Therefore the second oxygen ये bear a positive charge and the third oxygen bear a negative charge, or the structure formula O double bond O, coordinate bond O. Okay dear. Now C has 4 electron in outermost cell, and it wants 4 extra electron to achieve octet in the last cell. Therefore 2 electron, oxygen has 6 electron in outermost cell and it wants 2 extra electron in the outer cell. Okay, therefore okay dear, तो 2 electron की शेयरिंग होगी बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन get octet, but carbon has less than 2 electron from the octet. Therefore oxygen donate 2 extra share 2 extra electron between the carbon and atom. Therefore oxygen get a positive charge and carbon bears a negative charge. Okay, now see the carbonate ion का अब 2 नेगेटिव देखिए, सी स्टूडेंट, इट इज ए एनाइन एंड 2 नेगेटिव हैज 2 नेगेटिव चार्ज, देयरफॉर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आर कम इन द कार्बोनेट, देयरफॉर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन ये है, ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है ऑक्सीजन, और जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन किस एटम पे जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे एटम पे इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस स्पीसीज में, उस मॉलिक्यूल में हाईएस्ट है। ओके, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है, देयरफॉर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन द कार्बन, देयरफॉर द नेगेटिव चार्ज गोज ऑन द ऑक्सीजन एटम्स। ओके, ऑक्सीजन एटम, देयरफॉर द स्ट्रक्चर इज दिस। ओके, नाउ CO2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी, एक ऑक्सीजन कार्बन के बीच में और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। नाउ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर एंड ऑक्सीजन आर ऑफ द सेम ग्रुप, देयरफॉर दे हैव 2 वैलेंसी एंड दे शेयर 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट इस ऑक्सीजन का, ऑक्टेट सल्फर का, बट द 2 इलेक्ट्रॉन द सल्फर डोनेट to the oxygen, therefore sulfur bear positive charge and oxygen bear negative charge. Now SO3 सिमिलरली SO2 के अनुसार हो जाए, यहाँ पे एक ऑक्सीजन को डोनेट हो रहा है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन को डोनेट हो जाएंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। ओके डियर, नाउ नाइट्रस एसिड, नाइट्रोजन को 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो देखिए आप ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। ओके डियर, ओके ना, और ऑक्सीजन और
हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग हो जाएगी, तो ऑल द एटम्स हैज़ द ऑक्टेट आफ्टर द बॉन्डिंग। नाउ NO2 नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, नाइट्राइड आयन नाइट्रस एसिड से ही बनता है। अब नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, ये ऑक्सीजन पे जाएगा। ओके डियर, ओके। नाउ HNO3, HNO3 C, HNO3 HNO नाइट्रोजन हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा ये ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ठीक है ना। ओके डियर, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गई है, गलत हो गया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। ओके डियर, ओके ओके, थैंक यू। नाउ नाइट्रेट आयन फॉर्म फ्रॉम द नाइट्रिक एसिड, H गायब हो गया प्रोटॉन के रूप में, देयरफॉर नेगेटिव चार्ज आएगा और वो नेगेटिव चार्ज किस पे जाएगा, ऑक्सीजन पे जाएगा। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी यहाँ पे, तो ये डबल बॉन्ड होगा आपका, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा। ओके डियर, और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा। नाउ सल्फ्यूरिक एसिड देखें, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर इज द सेंट्रल एटम, it want to extra electron to achieve the octet, therefore it form single bond to the right and left and right with the oxygen, and oxygen also form single bond to hydrogen both side, and 2 oxygen and 2 oxygen atoms form covalent bond between सल्फर, ये कोवेलेंट बॉन्ड और ये कोवेलेंट बॉन्ड। ओके डियर, नाउ सल्फेट आयन फॉर्म फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, टू देयरफॉर इट बियर 2 नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पे, बिकॉज ऑक्सीजन हैज़ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन सल्फर। ओके डियर, ओके। Now see the formal charge on Lewis structure. Formal charge important topic है formal charge, ठीक है। Lewis structure do not represent the actual shape of the molecule in generally. It is however feasible to assign formal charge on each atom. फॉर्मेलिटी नहीं क्या बोलते हैं अपन की, फॉर्मेलिटी कर दो यार, तो वही फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल मतलब एक फॉर्मेलिटी कर दो कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ओके डियर, द फॉर्मल चार्ज इज कैलकुलेटेड एज फॉर्मल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। किसी भी एटम की फ्री स्टेट में जो वैलेंसी होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो रखेंगे जिस एटम का फॉर्मल चार्ज आपको कैलकुलेट करना होगा, माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एटम माइनस हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ओके, नंबर इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ना होकर बॉन्ड पेयर्स के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो फॉर्मल चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम माइनस बॉन्ड पेयर्स, कितने बॉन्ड पेयर्स हैं, बॉन्ड पेयर मीन्स बॉन्डिंग में जो टेक पार्ट करते हैं, एंड माइनस लॉन पेयर इंटू 2, लॉन पेयर मीन्स जो बॉन्डिंग में टेक पार्ट, द इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल बॉन्डिंग आर नोन एज द lone pairs. Okay dear, let's consider the Lewis structure of ozone molecule. Ozone is the allotroph of carbon or allotroph of oxygen. The structure is as oxygen double bond, oxygen single bond, oxygen. तो ये फर्स्ट रिप्रेजेंट किया है ऑक्सीजन को, सेकेंड थर्ड। ओके डियर, नाउ फॉर्मल चार्ज ऑन द कार्बन फर्स्ट, फॉर्मल चार्ज कार्बन फर्स्ट, इस पे कैलकुलेट कर रहे हैं आप फॉर्मल चार्ज देयर, तो इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ वैलेंसी ऑफ द एटम, तो कितनी ऑक्सीजन पे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, माइनस नंबर ऑफ वैलेंसी नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सॉरी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग क्या होते हैं, ये जो डॉट के रूप में दिखाए जाते हैं, ये एक डॉट दिखाया, ये डॉट दिखाया तो 2 पेयर हैं, देयरफॉर -4 माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, देखिए ये लिखा फॉर्मूला, नंबर ऑफ हाफ, क्या लिखा है, माइनस हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग, तो माइनस हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग क्या है
डबल बॉन्ड लगा है तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर 2 बॉन्ड हैव 4 इलेक्ट्रॉन, तो हाफ इंटू 4, देयरफॉर 6 माइनस 4 माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर द ऑक्सीजन हैज़ नो फॉर्मल चार्ज. Okay, now another way to calculate the formal charge is as 6 minus 2, 6 minus 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड पेयर कहाँ है, ये 2 पेयर के फॉर्म में लेना है, तो बॉन्ड पेयर कितनी है, 2 पेयर है, देयरफॉर माइनस 2 माइनस लोन पेयर इंटू 2, लोन पेयर कितनी है, 2 लोन पेयर हैं, ये 2 लोन पेयर, तो माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू 0. ओके, नाउ फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2 6, अब ये समझ में आ गया ना डियर, 6 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 2, सेकेंड पे कर रहे हैं आप, सेकेंड पे, तो इसमें लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर इसके पास कितनी है 3, 2, तो 2 बॉन्ड पेयर देखिए, 2 बॉन्ड पेयर यहाँ है, इस 2 बॉन्ड पेयर लेफ्ट में है और 1 बॉन्ड पेयर राइट में है. ओके, लोन पेयर इसके पास कितना है 1. ओके, नाउ अगर थर्ड ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे तो थर्ड पे देखिए, थर्ड पे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर कितना है 1 और लोन पेयर कितना है 3, देयरफॉर 6 माइनस 1 माइनस 3 इंटू 2. ओके डियर्स, ओके, now therefore the correct Lewis dot structure of ozone molecule is as oxygen double bond oxygen, single bond oxygen, the oxygen bear positive charge and the oxygen bears negative charge. Formal जो charge concept is outdated concept. Okay, now as the coordinate bond is discovered, जैसे ही coordinate bond की डिस्कवरी हुई तो जो फॉर्मल चार्ज कंसेप्ट है वो अपडेटेड हो चुका था. Therefore the correct molecular structure of ozone molecule is as oxygen double bond oxygen coordinate bond oxygen. Okay dear, okay, because it has no charge on any atom. कोई भी चार्ज स्पीसीज हो उसकी स्टेबिलिटी न्यूट्रल स्पीसीज से कम होती है, देयरफॉर मॉलिक्यूल या स्पीसीज पे कोई चार्ज नहीं होना चाहिए. ओके डियर, तो देयरफॉर द मॉलिक्यूल हैज ए ग्रेटर स्टेबिलिटी देन द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन. ओके, ट्रिक टू फाइंड फॉर्मल चार्ज ऑन एटम, किसी भी एटम कोई भी फार्मूला डॉट स्ट्रक्चर दी गई हो, स्ट्रक्चर फार्मूला दी गई हो, उस पर आपको फॉर्मल चार्ज निकालने का ट्रिक है. सपोज दैट कोई स्ट्रक्चर ये दी गई कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप देखेंगे, जहाँ पर हेड लगा होगा उस पर आप क्या लगा देंगे, नेगेटिव चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज, और जहाँ पर एरो की टेल होगी वहाँ पर 1 पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे. ओके डियर, ओके. सिमिलरली HNO3 देखिए, HNO3 पे देखिए तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में आपका क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, देयरफॉर नाइट्रोजन गेट्स बियर ए पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन हैज बियर नेगेटिव चार्ज, देयरफॉर फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन +1 एंड ए फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन -1. ओके डियर, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.